एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो सबसे पहले तो मैं एक कमेंट का रिप्लाई करना चाहूंगी जो कि रिसेंट मुझे एक दो वीडियोस में आया था। तो उनका कमेंट था, एक लड़की थी, उनका कमेंट था कि दीदी अपने हाथ थोड़ा कम चलाया करो या अपने हैंड का जो मूवमेंट है इसको थोड़ा कम किया करो। तो मैं जनरल एक चीज आपको बताऊं ना, मैं ये जानबूझकर नहीं करती हूँ कि मैं जानबूझकर ये ऐसा कर रही हूँ। देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, आप जनरली भी कभी सोच कर देखना, जब कोई चीज आपने याद कर रखी हो या कोई स्क्रिप्ट आपने पहले से ही पढ़ रखी हो कि हाँ ये सारी चीजें मुझे बोलनी है, तो आपका ध्यान उस चीज पर ज्यादा होगा, उसको रिकॉल करने में ज्यादा होगा और आपका हैंड का मूवमेंट, आपका सिर का मूवमेंट बहुत कम हो जाएगा। लेकिन जब आप जनरली आपने कुछ नहीं पता होता, आपके मन में जो आ रहा है, जो भी चीजें आपको बोलनी है, बस आप वो तुरंत बोलने जा रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, इंट्यूशन या जो भी मतलब जो भी ऐसे एकदम आप सामने से जो भी चीजें बोल रहे हो, मतलब बिना कुछ स्क्रिप्ट लिखे या खुद से इस तरह से कर रहे हो। तो जब आपका हैंड मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है या सिर का भी मूवमेंट आपका काफी होता है उस टाइम पर, तो ऐसा ही मेरे साथ है। देखो मैं ये जानबूझकर नहीं करती हूँ, तो प्लीज ऐसे बार बार कमेंट मत किया करो, क्योंकि मुझे पता है आपके 2-3 बार एक कमेंट आ चुका है कि अपना जो हैंड का मूवमेंट है, हाथों का मूवमेंट है, ये कम करो। ठीक है, तो चलो अभी बात करते हैं मॉक टेस्ट के एनालिसिस की। आज जो एनालिसिस करने वाले हैं ये करेंगे यूपी पुलिस के मॉक टेस्ट का, और ये मैंने संडे में ही लगा लिया था। संडे में करीब मैं बैठी थी, रात को 8 बजे के करीब मैं ये यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट देने के लिए बैठी थी। इसी वाले मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे RWA के, यूपी पुलिस के जो 29 जून का मॉक टेस्ट था उसका ये एनालिसिस होने वाला है। तो स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो कुछ चीजें अप रही हैं, इस बार मेरा स्कोर थोड़ा इंक्रीज हुआ है, मतलब पिछले वाले से, क्योंकि आपको ध्यान होगा जो पिछला जो मॉक टेस्ट था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, उसमें सबका ही स्कोर डाउन हुआ था। उसमें मेरे 211 नंबर थे और जितने आप सभी लोग कमेंट करते हो, फिर जब मैं आपका स्कोर देखती हूँ तो ऑलमोस्ट सभी का उतने के आसपास होता है, 220 के आसपास, 205 से 220 की रेंज में ज्यादातर बच्चों का मॉक टेस्ट का यूपी पुलिस का स्कोर था। और इस बार मेरा जो रहा है वो पहले से ज्यादा रहा है। तो अभी इसी वाले मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या स्कोर रहा है, क्या क्या चीजें रही हैं। पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि स्कोर क्या रहा है। तो आप सभी भी प्लीज अपना स्कोर जरूर शेयर कर दिया करो, जैसे आप सभी कर देते हो वैसे मुझे जहां तक लगता है ना ज्यादातर सभी लोगों ने कर दिया था अपना स्कोर यूपीएसआई का शेयर। तो ये सभी चीजें थी। अभी बात करते हैं जो मॉक टेस्ट था उसकी बात करते हैं, क्या क्या चीजें रही। तो चलो अभी जो हमने 4-5 क्वेश्चन रखे थे उनको देख लेते हैं। एक तो ना कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कुछ मॉक टेस्ट, जैसे कि कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि दीदी आप टेट का भी एग्जाम मॉक टेस्ट लगाया करो, उसके बाद कि यूपी टेट का भी एनालिसिस कराया करो। तो इतने सारे मॉक टेस्ट का एनालिसिस कराऊंगी तो पढ़ूंगी कब, मतलब खुद से कब पढ़ाई करूंगी। इसलिए मैं ज्यादातर सिर्फ 2 ही मॉक टेस्ट, या तो यूपी पुलिस का हो या फिर यूपीएसआई का, ये 2 मॉक टेस्ट का ही एनालिसिस मैं कराती हूँ। तो चलो फिलहाल बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो कहाँ गए सारे क्वेश्चन मेरे, मुझे लगता है शायद मेरे क्वेश्चन डिलीट हो गए क्या। एक हिंदी में क्वेश्चन आया था कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से कब मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया था मेरा गलत, मैंने इसमें 1900 लगा दिया था। तो ये हिंदी में क्वेश्चन आया था। तो देखो अगर मुझे कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ ना, कभी कभी ऐसा आपने देखा है कि RWA का जो मॉक टेस्ट है उसमें आपको यूपी पुलिस का जो मॉक टेस्ट है वो डिफिकल्ट लगता है और यूपीएसआई का जो मॉक टेस्ट है वो आसान लगता है। क्या आपको भी लगा है कि कभी ऐसा, मुझे कितनी बार लगा है कि शायद हिंदी यूपी पुलिस के जो मॉक टेस्ट है इसमें हिंदी आसान हुई है और जो यूपीएसआई का जो मॉक टेस्ट था उसमें हिंदी डिफिकल्ट लगती है। मुझे कभी कभी ऐसा अपोजिट लगता है। उसके बाद एक हिंदी में ये एक और क्वेश्चन था कि प्रजा का बहुवचन क्या होगा। मैंने लगाया था प्रजागण, ये था, इसका होना चाहिए था प्रजाजन। तो हिंदी का ये वाला क्वेश्चन भी मेरा गलत था। मुझे लगता है मुझे जो यूपी पुलिस वाले की जो हिंदी थी, यूपी पुलिस वाले मॉक टेस्ट की जो हिंदी थी, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी, इसमें मेरा स्कोर डाउन हो गया। और उसके बाद एक क्वेश्चन था मैथ में था, ये वाला क्वेश्चन शायद रीजनिंग में था। श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है, कितने ग्रामीण या तो किसान है या फिर अमीर है, लेकिन दोनों नहीं है। अगर आप इसका एनालिसिस आपने किया होगा और आपने इसका सोल्यूशन देखा होगा, सोल्यूशन में इन्होंने ना 28 ही दिखा रखा है, और नो सॉरी 36 था शायद, हाँ 36 ही आना था इसका, क्योंकि 22 और जो ये था ना इधर वाली साइड से 22 जाएंगे और इधर से चले जाएंगे। तो ये था 22, इधर वाली साइड से 22 लेने थे और इधर से, मतलब ठीक है जो भी था। ये क्वेश्चन ना ठीक था, इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी ठीक कर रखा था, और लेकिन जब इन्होंने यहाँ पर दिखा रखा था ना तो ये वाला गलत दिखा रखा था, ऐसा कुछ था। क्योंकि मैंने जब ये मॉक टेस्ट देखा, इसका पूरा एनालिसिस देखा, तो इसमें जब मैंने देखा कि जब इसका एनालिसिस में नीचे जो सोल्व कर रखा था उसमें 36 ही आ रहा था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो ऑप्शन टिक कर रखा है वो D लगा रखा है। तो ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया था इस वजह से ही। उसके बाद एक रीजनिंग में ना आज 4 से 5 क्वेश्चन, मुझे लगता है 4 से 5 तो नहीं थे, लेकिन हाँ 3 से 4 क्वेश्चन थे
जो वो चयन वाला होता है कि इस विद्यार्थी का चयन किया जाएगा नहीं किया जाएगा। ये वाले क्वेश्चन बड़े बहुत बेकार लगते हैं सही में। एक तो ये वाला क्वेश्चन था कि 7 जुलाई 2016 को गणेश 20 वर्ष का, उसने विज्ञान को प्रमुख विषय के रूप में रखकर 10वीं में 87% और 12वीं में 65% है, वह शुल्क संरचना के अनुसार भुगतान करने में सक्षम है। इन्होंने कहा है कि उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। मुझे ये बताओ उसका चयन कैसे किया जाएगा, क्योंकि उसने यहाँ पर इन्होंने कहा है कि गणित उसने विज्ञान विषयों को प्रमुख रूप में रखकर 10वीं की है, 10वीं में उसने साइंस लिया है, 12वीं की बात नहीं हुई। और जबकि जो इसकी पहली शर्त थी ना वो यही थी कि 12वीं में उसके पास साइंस हो। इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया था कि निर्णय लेने के लिए डाटा अपर्याप्त है, क्योंकि 12th का कुछ बताया नहीं गया कि 12th में उसके मतलब 12th किस स्ट्रीम से की है, ये कुछ नहीं बताया गया। इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया था कि निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त डाटा है। एक क्वेश्चन गलत हुआ था, वो यही इसी वजह से गलत हुआ था। इन्होंने माना है कि उम्मीदवार का चयन किया जाएगा, क्योंकि यही एक जो शर्त थी जो पूरी नहीं हो रही थी, बाकी सारी चीजें पूरी हो रही थी। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। कुछ क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि इनके भी गलत रहते हैं, तो इस वजह से सही एनालिसिस नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है 4 ही क्वेश्चन मैंने रखे थे, क्या इतने कम क्वेश्चन मैंने रखे थे एनालिसिस करने के लिए? तो यही क्वेश्चन थे। चलो फिलहाल स्कोर देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के अंदर कितना स्कोर है, क्योंकि क्वेश्चन तो मुझे इसमें 4 ही मिल रहे हैं। कभी कभी ना ऐसा होता है कि मेरे फोन के अंदर इससे पहले का मॉक टेस्ट जो मैंने लगाया था उसके भी स्क्रीनशॉट रहते हैं, और या कोई दूसरा जो मैंने कोई अदर मॉक टेस्ट लगाया हो उसके भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो मिक्स हो जाता है। कभी कभी पता नहीं चलता कि अभी जो मैंने यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट लगाया उसके कौन कौन से क्वेश्चन थे, तो इसलिए शायद इसके इतने ही क्वेश्चन मैंने रखे थे। चलो अभी बात कर लेते हैं स्कोर की, स्कोर कितना रहा। तो अभी करते हैं शुरू एनालिसिस, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले जीके जीएस इस वाले पार्ट की बात करते हैं। तो इसमें मेरे 18 क्वेश्चन सही थे और 10 क्वेश्चन गलत थे। सही क्वेश्चन को करने में 5 मिनट लगे थे और गलत क्वेश्चन को करने में 4 मिनट लगे थे। जीके जीएस में फिर से मेरा स्कोर कम आया है। जो इनकी जो जीके जीएस थी, यूपी पुलिस वाले की जो जीके जीएस थी, ये मुझे फिर से डिफिकल्ट लगी जो यूपीएसआई वाले में जो जीके जीएस आई थी उससे। या तो उसमें ये भी था कि उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसमें निगेटिव मार्किंग है, इसलिए मैंने चूज भी कमी किए थे। फिर भी 10 क्वेश्चन गलत हैं और 10 क्वेश्चन जो है अनअटेम्प्ट हैं। तो जीके जीएस में मेरा बहुत कम स्कोर रहा है, क्योंकि अगर जीके जीएस ही ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से मेरा पूरा जो मैंने यूपी पुलिस का पेपर दिया था वो भी बेकार हो गया था, और अभी भी मेरा इसमें बेकार ही स्कोर जा रहा है। पूरा स्कोर मतलब इसकी वजह से ही मेरा पूरा स्कोर डाउन होता है, बाकी सभी सब्जेक्ट में एवरेज रहता है। हिंदी में जो स्कोर था, हिंदी में 33 क्वेश्चन सही थे, 4 क्वेश्चन गलत थे, 14 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 2 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में लगे थे। हिंदी में इतना स्कोर था। और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में मेरे 45 क्वेश्चन सही थे और 5 क्वेश्चन गलत थे, 0 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट थे, 48 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 8 मिनट इन गलत क्वेश्चन को करने में लगे थे। तो रीजनिंग में भी एक ठीक सा स्कोर है, लेकिन रीजनिंग के अंदर ना मुझे जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे थे वो थे पुलिस प्रणाली वाले जो क्वेश्चन टाइप थे, जो थ्योरी टाइप थे, मतलब क्या कहूँ मैं उसको, नॉन वर्बल रीजनिंग शायद बोलते होंगे, तो नहीं शाब्दिक बोलते होंगे, क्योंकि शब्द वाली रीजनिंग थी ना वे, तो वो वाली डिफिकल्ट लग रही थी मुझे, और शायद मेरे उसमें से ही गलत थे ज्यादा क्वेश्चन, तो इसमें 5 गलत थे रीजनिंग में। मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ में आज मेरा सबसे अच्छा स्कोर हुआ। मैथ की मैं बात करूं तो मैथ में मेरे 25 क्वेश्चन सही हैं, पूरे क्वेश्चन सही हैं, और 0 क्वेश्चन इनकरेक्ट हैं और अनअटेम्प्ट भी 0 हैं। 32 मिनट में ही सही हो गए थे, मतलब सारे क्वेश्चन हो गए थे। तो मुझे लगता है कि 25 क्वेश्चन 32 मिनट में हो गए थे। चलो ठीक टाइम है, ज्यादा भी नहीं है, बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, लेकिन सही क्वेश्चन हो जाने चाहिए। बस ये है कि आप पूरे टाइम के अंदर अपना पूरा टेस्ट सही से कर पा रहे हो। आपने देखा जो रीजनिंग का स्कोर था वो भी ठीक लगा मुझे, मैथ्स का जो मेरा स्कोर था ये भी ठीक है, हिंदी भी चलो ठीक है। ये 3 स्कोर जो है मेरे एवरेज से हैं, चाहे वो फिर यूपी पुलिस का हो या फिर यूपीएसआई का हो। लेकिन मेरा जीके जीएस का ऐसा है, कभी तो मेरे ठीक हो जाते हैं कि हाँ 20 प्लस आ गए, नहीं तो ज्यादातर 20 के कम ही रहते हैं। या मैं बात करूं 18 से 20-24 के करीब, इसके बीच में ही रहते हैं। बहुत कम होता है कि इससे ज्यादा आ पाए, 24 या 25 से ज्यादा तो मेरे बहुत ही कम आते हैं। तो जीके जीएस का ही मुझे प्लीज एक बार आप सभी बताना कि कहाँ से पढूं मैं जीके जीएस, जो थोड़ी इंप्रूव हो, क्योंकि जितना मैं पढ़ती हूँ वो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने आज पढ़ा वो मैं अगले दिन मेरे 1-2 वर्ड ही याद रहते होंगे उसमें से। तो इसलिए मेरा जीके जीएस में तो स्कोर बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा इतना पढ़ने के बाद भी। और अब बात करते हैं ओवरऑल स्कोर की। ओवरऑल स्कोर जो रहा था मेरा, ये रहा था 232.5 रहा है 300 में से, जो संडे वाले दिन 29 जून को संडे में RWA पर यूपीएसआई का मॉक टेस्ट आया था। इसमें था 232.5 300 में से, 1056 इसमें रैंक थी 20,720 में से, और 94 परसेंटाइल थी। 121 क्वेश्चन सही थे और 19 क्वेश्चन गलत थे, और 84% एक्यूरेसी थी। ये रहा था पूरा इसमें स्कोर, मैंने आप सभी को बता दिया। तो थोड़ा सा अप हुआ है पहली बार पिछले वाले मॉक टेस्ट से, मतलब जो पिछले संडे में मॉक टेस्ट था उसमें 211 थे और इसमें 232 हैं,
तो पिछले वाले से तो ठीक है, लेकिन फिर वही बात आती है, क्योंकि पिछले वाला डिफिकल्ट था तो उसमें स्कोर कम हो गया और इस बार आसान था तो इसलिए स्कोर थोड़ा सा अप हो गया। लेकिन पिछली बार शायद मेरे जीके जीएस में ज्यादा थे, लेकिन इस बार तो जीके जीएस में कम है। तो यही चल रहा है बस स्कोर। एक बार मुझे आप सभी प्लीज जीके जीएस के लिए कुछ बता दो कि मैं कहाँ से सही करूँ इसको, क्योंकि मैं बहुत सारी जगह से पढ़ चुकी हूँ, अलग अलग मैं बुक से भी पढ़ रही हूँ, सब कुछ चीजें कर रही हूँ, लेकिन फिर भी जीके जीएस में मेरा स्कोर इम्प्रूव ही नहीं हो रहा है, क्योंकि याद नहीं रहता मुझे ज्यादा जीके जीएस का पढ़ा हुआ। तो यही सब चीजें मुझे आप सभी को बतानी थी। बाकी आप सभी का स्कोर क्या रहा वो कमेंट कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।